नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बात अगस्त 2018 की है। राजस्थान के रेतीले शहर जैसलमेर में एक बाइक रैली होनी थी। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से तमाम बाइकर्स पहुंचे थे और इन्हीं में से एक था बेंगलोर का एक नौजवान असबाक मोन। लेकिन रैली शुरू होती उससे पहले अचानक असबाक गायब हो जाता है। इसके 3 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है। जांच होती है तो पता चलता है कि असबाक रास्ता भटक गया था और भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो गई। घर वालों ने भी किसी पर शक नहीं जताया, लिहाजा आगे की जांच हुई नहीं। 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद जैसलमेर पुलिस ये तय करती है कि इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। क्लोजर रिपोर्ट पर दस्तखत के लिए अब मामला नए एसएसपी के पास पहुंचता है। एसएसपी साहब केस बंद करने से पहले इस केस फाइल को एक बार और पढ़ना चाहते हैं और बस यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। गुरुवार 16 अगस्त 2018 जैसलमेर। देश के पश्चिमी छोर पर बसे इस रेगिस्तानी शहर से पर्यटकों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के रैली स्पोर्ट्स से जुड़े एथलीट्स का अजब सा लगाव रहा है। राजस्थान के इन्हीं उतार चढ़ाव भरे रेतीले धोरों के बीच हर साल होने वाली मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लेने बीसियों बाइकर दुनिया के कोने कोने से पहुंचते हैं। बेंगलुरु के रहने वाले इंटरनेशनल बाइकर असबाक मोन भी इस साल अपने दोस्तों के साथ इस रैली में भाग लेने पहुंचे थे। रैली से पहले 15 अगस्त को उन्होंने दोस्तों के साथ ही राइडिंग ट्रैक का जायजा लिया और फिर अगले ही दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर इन्हीं ट्रैक्स पर प्रैक्टिस के लिए निकल गए। मगर 16 अगस्त को सुबह से शाम हो गई। एक एक कर असबाक के सारे साथी शहर में अपने अपने कैंप में वापस लौट आए, लेकिन असबाक का कोई पता नहीं चला और तो और उनका मोबाइल फोन भी लगातार आउट ऑफ रीच आ रहा था। ऐसे में उनका इंतजार करने के सिवाय उनके दोस्तों के पास कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस के साथ साथ खुद असबाक के दोस्तों ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह 2 दिन गुजर गए और आखिरकार 18 अगस्त को वो हो गया जो बेहद अफसोसनाक था। सुनसान रेगिस्तान में असबाक की तलाश में जुटे उनके दोस्तों को रेगिस्तान के रेतीले धोरों के बीच उनकी लाश पड़ी नजर आई, जो तेज गर्मी और शुष्क हवा की वजह से काफी हद तक खराब हो चुकी थी। असबाक की लाश के पास ही उनकी बाइक भी स्टैंड पर खड़ी थी और बाइक में उनका हेलमेट भी लटक रहा था। पर न तो असबाक की बाइक पर, न उनके जिस्म पर और न ही जमीन पर ऐसे कोई निशान मिले जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जाता कि असबाक की मौत किसी सड़क हादसे में हुई हो। बल्कि उनकी बाइक जिस तरह से स्टैंड पर खड़ी थी और उससे उनका हेलमेट लटक रहा था, उसे देखकर लगता था जैसे असबाक ने खुद ही अपनी बाइक वहां पार्क की हो और फिर किसी वजह से इसी जगह पर उनका सफर हमेशा हमेशा के लिए थम गया हो। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन इससे पहले ही यह अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद असबाक मोन की मौत रेगिस्तान में रास्ता भटक जाने के बाद भूख प्यास की वजह से हो गई। असबाक की मौत की खबर जैसलमेर से करीब 2000 किलोमीटर दूर उनके घर बेंगलुरु भी पहुंची और अपने पति की मौत की खबर पाकर उनकी बीवी सुमेरा भी जैसलमेर आ पहुंची। लेकिन न तो असबाक की किसी से दुश्मनी थी और न ही उनकी मौत को लेकर किसी को कोई शको शुबा ही था।
ऐसे में सुमेरा ने भी जैसलमेर पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में बताया कि उनके पति की मौत रेगिस्तान में भूख प्यास की वजह से ही हो गई होगी और इस मामले में उन्हें किसी पर भी कोई शक नहीं है। ऐसे में पुलिस ने भी मामले की जांच में तब ज्यादा रुचि नहीं ली और आखिरकार इस मामले को बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि इस कानूनी कार्रवाई में 3 साल गुजर गए। 3 साल में जैसलमेर के पुलिस अफसरों की टीम बदल चुकी थी। जैसलमेर के मौजूदा एसपी अजय सिंह के पास जब असबाक मोन की रहस्यमयी मौत से जुड़ी फाइल क्लोजर रिपोर्ट के लिए पहुंची तो उन्होंने मामले को फुल एंड फाइनल करने से पहले एक बार पूरी गहराई से फाइल पढ़ने का फैसला किया। लेकिन इसी कड़ी में जब उनकी नजर असबाक मोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी बातों पर गई तो वो हैरान रह गए। असबाक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कई चीजें लिखी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि उनकी मौत रेगिस्तान में रास्ता भटकने और भूख प्यास की वजह से नहीं हुई, क्योंकि अव्वल तो उनके पेट में डॉक्टरों को सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला था, यानी आधा पचा खाना। और मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जब तक इंसान के पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड मौजूद हो उसकी मौत कम से कम भूख की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऊपर से जिस दूसरी चीज ने पुलिस को हैरान किया वो था असबाक की सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी रीढ़ या गर्दन की हड्डी में चोट के निशान। असल में असबाक की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और यही उनकी मौत की वजह भी बनी, क्योंकि आमतौर पर ऐसी चोट लगने की हालत में या तो जख्मी शख्स की फौरन मौत हो जाती है या फिर वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। लेकिन जब मौका वारदात पर एक्सीडेंट जैसी कोई बात नजर ही नहीं आ रही थी, उनकी मोटरसाइकिल भी उनकी लाश के पास ही स्टैंड पर खड़ी मिली थी, तो फिर सवाल ये था कि आखिर उनकी गर्दन की हड्डी कैसे टूटी। और इन्हीं बातों ने जैसलमेर के एसपी अजय सिंह को इस मामले की नए सिरे से जांच करने की एक वजह दी और उन्होंने डीएसपी भवानी सिंह को इस मामले की फिर से तफ्तीश करने का हुक्म दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जब एनालिसिस हमने किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा उसका ब्रेक आया था, उसके कारण से एक बार आदमी का सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर टूट जाता है तो वो खड़ा नहीं हो सकता, जबकि उसमें उसकी मोटरसाइकिल जिस कंडीशन में खड़ी मिली थी उससे ऐसा हमें संदेह हुआ कि ये बेसिकली एक्सीडेंट नहीं है, कॉमन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं कोई और व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जो जिसने इसके गिरने के बाद या इसको चोट लगने के बाद वो मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पे लगाई है, हेलमेट उतार के रखा है। क्योंकि अगर पहले चोट लगी होती तो ना तो मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पे खड़ी मिलती, जो प्राथमिक साक्ष्य जो फोटोग्राफी में मिले हैं घटनास्थल के, प्रथम जो घटनास्थल पे जो हमारा आईओ गया उसने जो साक्ष्य संकलित किए, उनसे ऐसा लगता है कि कोई घटना स्थल जो है, मौका मुआयना घटनास्थल का, वो प्लस मेडिकल रिपोर्ट आपस में कोरिलेट नहीं कर पा रही है। अब पुलिस ने नए सिरे से मामले की तफ्तीश शुरू की और असबाक मोन के इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बारे में पता लगाने लगी। पुलिस को पता चला कि असबाक मोन की अपनी पत्नी के साथ रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि एक बार मोन की पत्नी ने किराए के गुंडों से उसकी पिटाई तक करवाई थी। ऊपर से जब असबाक मोन के घर वालों से पुलिस ने बात की तो उन्होंने भी असबाक की पत्नी पर ही अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगाया और कहा कि वो असबाक को पसंद नहीं करती थी। इस तरह की शुरुआती जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने असबाक की पत्नी सुमेरा के साथ साथ उस रोज रैली के लिए वहां पहुंचे उनके दोस्तों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशंस की जांच करवाने का फैसला किया और इस कोशिश में पुलिस को कई और बातें पता चली। पुलिस ने देखा कि असबाक की पत्नी सुमेरा नीरज नाम के किसी और लड़की के साथ अफेयर में इन्वॉल्व है। अक्सर असबाक और उसकी पत्नी के बीच असबाक की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा भी होता था। एक इंसिडेंट वहाँ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आया कि इसकी पत्नी ने कभी गुंडे हायर करके मतलब पेड गुंडे हायर करके इसके साथ मारपीट कराई थी, तो उससे ऐसा लगता है कि इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। दूसरा, इनकी पत्नी का जो मोबाइल सीडीआर हमने एनालिसिस किया तो उससे ऐसे कई सारे साक्ष्य हमारे सामने आए हैं जिससे उस पर संदेह हो। अब पुलिस ने रैली वाले दिन को रिविजिट करने का फैसला किया। छानबीन से पता चला कि उस साल रैली के लिए असबाक मोन अपने 5 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था
और उनकी टीम में संजय, विश्वास, एसडी और साबिक नाम के 3 दोस्तों के अलावा 2 विदेशी बाइकर भी थे। रैली से पहले असबाक के दोस्तों ने 2 रूट्स पर प्रैक्टिस करने का फैसला किया और साजिशन कत्ल में शामिल दोस्त असबाक के साथ एक खास रूट पर चले गए और बाकी 2 विदेशी बाइकरों को दूसरे रूट पर रवाना कर दिया। इसके बाद असबाक तो गायब हो गए, लेकिन बाकी दोस्त एक एक कर शहर लौट आए और ये भी उन पर शक करने की एक बड़ी वजह थी। 16 तारीख को ये लोग चले तो इनके साथ 2 फॉरेनर थे। फॉरेनर को रूट ए दिया कि आपको रूट ए से चलना है, तो फॉरेनर रूट ए से चले गए और इन्होंने फिर इसको संजय, विश्वास, एसडी और असबाक इनको कहा भी अपने को रूट बी पे चलना है। अब पुलिस ने इन तमाम सबूतों की रोशनी में असबाक की बीवी सुमेरा और उनके दोस्तों को गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन कई बार नोटिस भिजवाने के बावजूद बेंगलुरु से न तो उनकी बीवी सुमेरा जैसलमेर आई और न ही उनके कातिल दोस्त राजस्थान पहुंचे। और तब जैसलमेर पुलिस की एक टीम बेंगलुरु गई और वहां से संजय और विश्वास एसडी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि काफी कोशिश के बावजूद उनका तीसरा दोस्त साबिक और असबाक मोन की बीवी सुमेरा अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सुनाई है, वो जहां दोस्ती के नाम पर भरोसे के कत्ल की एक अफसोसनाक मिसाल है, वहीं असबाक मोन की बीवी और दूसरे कातिल दोस्त की मुसीबत और बढ़ा दी है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। कातिल का चेहरा बेनकाब हो चुका था, अब बस पर्दा कत्ल की वजह से उठना था और वो भी उठ गया। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। एक दफन कत्ल का राज खुल चुका था, कातिलों का चेहरा भी सामने आ चुका था। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि आखिर असबाक का कत्ल क्यों किया गया। तो फिर इसका जवाब भी मिलता है और सामने आता है सबसे बड़े कातिल का चेहरा, यानी असबाक की पत्नी का, जिसने खुद असबाक की सुपारी दी थी। जानते हैं क्यों? पुलिस की माने तो इस कत्ल की मास्टरमाइंड असबाक की बीवी सुमेरा ही है, जिसने उनके 3 दोस्तों संजय, विश्वास और साबिक को उनके कत्ल की सुपारी दी थी और तीनों उनकी जान लेने के लिए ही उन्हें जैसलमेर लेकर आए थे। असल में असबाक के पास बेंगलुरु और दुबई में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। सुमेरा असबाक को तो पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी नजर उनकी प्रॉपर्टी पर जरूर थी। यही वजह है कि उसका अफेयर किसी और के साथ होने के बावजूद उसने असबाक को तलाक देने की बजाय उनका कत्ल करवाने का फैसला किया। और असबाक के गद्दार दोस्त पहले तो साजिशन उन्हें जैसलमेर लेकर आए और फिर सुनसान रेगिस्तान में ले जाकर उनकी गर्दन मरोड़कर उनकी हत्या कर दी और फिर होटल में लौटकर उनकी गुमशुदगी का ऐसा ड्रामा करने लगे मानो किसी को कुछ पता ही न हो कि असबाक मोन की मौत कैसे हुई। लेकिन आखिरकार 3 साल बाद जब मामले की नए सिरे से तफ्तीश हुई तो सच्चाई सामने आ गई। ऐसे सुनसान जगह आई, वहाँ पे उसको रुका करके उसकी गर्दन मरोड़ दी। लेकिन उसके तुरंत उस दिन उन्होंने किसी प्रकार से उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया। संजय है वो 1 बजे के आसपास होटल में आ गया और यहाँ से उसने स्टेटस लगाया कि मैं होटल में आ चुका हूँ और बाकी लोगों के फ़ोन बंद थे। शाम को 6 बजे उनके फ़ोन फर्स्ट टाइम छतरेल में ऑन होते हैं, छतरेल टावर में। इस बात पे शक तो उस समय ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा चूक रह गई। जैसलमेर के जिस शाहगढ़ थाने में बाइकर के कत्ल का ये मामला दर्ज किया गया है, उस थाने की अपनी एक अलग कहानी है। सुनसान रेगिस्तानी इलाके में मौजूद इस थाने के हद में जुर्म की घटनाएं इतनी कम हैं कि आज से पहले यहाँ कभी भी किसी के कत्ल या रेप का मामला दर्ज नहीं हुआ था, बल्कि रेप का मामला तो अब तक दर्ज नहीं हुआ है और असबाक मोन के कत्ल का मामला ही यहाँ दर्ज हुआ कत्ल का पहला केस है। आपको बता दें कि शाहगढ़ थाना 1997 में बना था, जिसके बाद से लेकर अब तक रेप और मर्डर का केस दर्ज न होने का एक शानदार रिकॉर्ड चला रहा था, लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूट चुका है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।